पूरा का पूरा ही साउथ पेनिनसुलर इंडिया काफी एक्टिव है। वहां पे वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है। जी आप मैप के जरिए देख सकते हैं कि हमारा महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट है, इसके अलावा कर्नाटका के लिए भी रेड अलर्ट है, केरला के लिए रेड अलर्ट है और तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट है। ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो ये आने वाले 2 दिन ऐसी ही सिचुएशन रहेगी। उसका कारण ये है कि एक अभी लो प्रेशर भी बना हुआ है जो मराठवाड़ा के ऊपर है, उसका आज और कल प्रभाव रहेगा, उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा। फिर भी ये रेनफॉल एक्टिविटी जो जहां पे वेस्ट कोस्ट में स्पेसिफिकली हो रही है, आने वाले 4 से 5 दिन वेरी हैवी या एक्सट्रीमली हैवी कंटिन्यू रहने का अनुमान है। अभी एक्सट्रीमली हैवी है, उसके बाद वेरी हैवी रेनफॉल हो जाएगा। इसलिए जो मानसून ने आज फर्दर एडवांस किया, इससे पहले आज मुंबई कवर कर चुके हैं, हम बेंगलोर कवर कर चुके हैं और कर्नाटका के कुछ और हिस्से कवर किए हैं, आंध्र के हिस्से कवर किए हैं, इसके साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी हिस्से कवर किए हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी 2-3 दिन के बाद रेनफॉल बढ़ने का अनुमान है। तो ये मानसून जो अभी महाराष्ट्र के हिस्से कवर किए हैं, फर्दर और महाराष्ट्र के हिस्से कवर करेगा, जहां आंध्र के हिस्से कवर करने का अनुमान है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यानी ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से कवर कर सकता है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो एनसीआर दिल्ली में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव था। आज की डेट में वो हरियाणा में एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है और उसका प्रभाव आज भी रहेगा और आज हम अनुमान कर रहे हैं कि लाइट रेन एनसीआर में हो सकता है। इसके साथ ही जो हवा की गति है 40-50 किलोमीटर रह सकती है, जिसके लिए हमने येलो अलर्ट दिया है। कल से ये इंप्रूव हो जाएगा, कहीं ना कहीं थंडरी डेवलपमेंट हो सकता है और इसके साथ ही जो टेम्परेचर्स का भी काफी बिलो नॉर्मल चल रहे हैं वो थोड़े से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। पूरा का पूरा ही साउथ पेनिनसुलर इंडिया काफी एक्टिव है। वहां पे वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है। जी आप मैप के जरिए देख सकते हैं कि हमारा महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट है, इसके अलावा कर्नाटका के लिए भी रेड अलर्ट है, केरला के लिए रेड अलर्ट है और तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट है। ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो ये आने वाले 2 दिन ऐसी ही सिचुएशन रहेगी। उसका कारण ये है कि एक अभी लो प्रेशर भी बना हुआ है जो मराठवाड़ा के ऊपर है, उसका आज और कल प्रभाव रहेगा, उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा। फिर भी ये रेनफॉल एक्टिविटी जो जहां पे वेस्ट कोस्ट में स्पेसिफिकली हो रही है, आने वाले 4 से 5 दिन वेरी हैवी या एक्सट्रीमली हैवी कंटिन्यू रहने का अनुमान है। अभी एक्सट्रीमली हैवी है, उसके बाद वेरी हैवी रेनफॉल हो जाएगा। इसलिए जो मानसून ने आज फर्दर एडवांस किया, इससे पहले आज मुंबई कवर कर चुके हैं, हम बेंगलोर कवर कर चुके हैं और कर्नाटका के कुछ और हिस्से कवर किए हैं, आंध्र के हिस्से कवर किए हैं, इसके साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी हिस्से कवर किए हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी 2-3 दिन के बाद रेनफॉल बढ़ने का अनुमान है। तो ये मानसून जो अभी महाराष्ट्र के हिस्से कवर किए हैं, फर्दर और महाराष्ट्र के हिस्से कवर करेगा, जहां आंध्र के हिस्से कवर करने का अनुमान है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यानी ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से कवर कर सकता है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो एनसीआर दिल्ली में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव था। आज की डेट में वो हरियाणा में एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है और उसका प्रभाव आज भी रहेगा और आज हम अनुमान कर रहे हैं कि लाइट रेन एनसीआर में हो सकता है। इसके साथ ही जो हवा की गति है 40-50 किलोमीटर रह सकती है, जिसके लिए हमने येलो अलर्ट दिया है। कल से ये इंप्रूव हो जाएगा, कहीं ना कहीं थंडरी डेवलपमेंट हो सकता है और इसके साथ ही जो टेम्परेचर्स का भी काफी बिलो नॉर्मल चल रहे हैं वो थोड़े से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे।